राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी चल रहा है परम पवित्र वैशाख का महीना, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। इस महीने के अंदर किया गया दान, पुण्य, व्रत, उपवास सहस्त्रों गुना फल देता है। 12 मई को आ रही है वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है मोहिनी, जो सब प्रकार के दुखों कष्टों को दूर करने वाली है। तो आज मैं इस व्रत की विधि, महात्म्य और कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। तो इसकी विधि क्या है? आप प्रातःकालीन समय के अंदर जल्दी उठे, सूर्योदय से पहले स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें। रोली, मूली, गुड़, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, यानी कि यथाशक्ति जो भी आपके पास सामग्री हो, आप प्रेम और श्रद्धा से उनकी पूजा करें। उसके पश्चात जो मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ वो सुने और सारा दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप करें। ओम श्री वासुदेवाय नमः या श्री वासुदेवाय नमः, श्री विष्णुवे नमः। तो जो भी मंत्र आपको आए आप उसका जाप करें। एक समय फलाहार करें इस व्रत के अंदर, यानी कि एकादशी में भोजन नहीं किया जाता। रात्रि में दीप दान करें और अगर रात्रि जागरण कर सके, ज्यादा नहीं तो 1-2 घंटे ही कर ले और भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। और अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके भगवान की पूजा करके खिचड़ी बनाएं और भगवान विष्णु को पहले भोग लगाएं, उसके बाद स्वयं पारण करें। तो ये है इसकी विधि। तो अब मैं आपको सुनाती हूँ कथा। एक बार भगवान राम जो है वो वशिष्ठ जी के पास आए और कहा कि गुरुदेव कोई ऐसी कथा, व्रत बताइए जिससे सांसारिक प्राणियों के सभी दुखों का नाश हो जाए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, तुम्हारे तो नाम के स्मरण मात्र से ही हर व्यक्ति के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं, लेकिन तुमने पूछा है जो प्रश्न वो संसार के कल्याण के लिए है, इसलिए मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो आइए जो उन्होंने कथा सुनाई वो मैं आपको सुना रही हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का धन धान्य से पुण्यवान वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु का भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाई। उसने सड़कों के किनारे अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह महान नीच था और देवता, पितृगण आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद धन नष्ट हो जाने पर और गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया। रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। राजा ने उसे जेल में बंद कर दिया। जेल में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उससे नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़ गया और जंगल में रहने लगा। वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार कर लाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल होकर खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करने आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए।
तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन, तू वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं और जो इसके महात्म्य को सुनता है उसे 1 सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य मिलता है। तो कथा आपने सुन ली, तो आप व्रत करिए, भगवान के नामों का स्मरण करिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही व्रत उपवास की कथा, कहानी, विधि की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।